नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पशुधन किसान में पुनः स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपको YouTube पर देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे। और यह जो विषय है वह इंटरनल और एक्सटर्नल वार्म्स पर है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस पर वीडियो लाऊं, लेकिन YouTube पर इससे संबंधित इतने सारे वीडियो हैं कि मुझे लगा कि नया वीडियो लाने का कोई मतलब का नहीं है। लेकिन मैंने इनमें से बहुत सारे वीडियो, लगभग 5 से 7 वीडियो देखे कि क्योंकि उसमें इस तरह का टैगलाइन लगा हुआ है या इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 5 रुपए में टिक से मुक्ति पाएँ, 1 रुपये में मुक्ति पाएँ। और इस तरह के बहुत सारे वीडियो हैं जिनमें लाखों व्यूअर्स हैं। तो मैंने देखा कि ऐसा क्या चीज़ है जिससे 5 रुपये, 10 रुपये या 1 रुपये में इनसे मुक्ति पाया जा सकता है। क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस के दौरान कभी भी इस तरह का चीज़ नहीं पाया या नहीं देखा कि जिससे आप 5 रुपये, 10 रुपये या फिर 1 रुपये से इन चीज़ों से मुक्ति पाएँ। क्योंकि जो एक्सटर्नल या इंटरनल पैरासाइट्स हैं वो इतने ज़्यादा डेयरी के लिए या फिर जो पशुपालक हैं उनके लिए हानिकारक हैं कि इनका कोई शॉर्ट टर्म्स जो है सॉल्यूशन नहीं है। अगर अच्छे से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो तभी वह पशुपालक के लिए फ़ायदेमंद होगा। जो YouTube में वीडियो हैं बहुत सारे, उनमें आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो मैं आज आप लोगों को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन से संबंधित सारी चीज़ें बतलाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को कोई सस्ती दवाइयाँ नहीं बतलाने वाला हूँ, ना ही कुछ ऐसी उपाय बतलाने वाला हूँ कि आपको तुरंत निजात मिल जाएगा। मैं इसमें आपको एक्चुअल में जो आपको फ़ायदेमंद हो वह सारी जानकारियाँ बतलाने वाला हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन घंटी का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा उसे भी दबा करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख करके उसका बेनिफिट ले पाएँ। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जो इंटरनल एक्सटर्नल जो पैरासाइट्स हैं वह एक चुनौती है हर पशुपालक के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि हम किसी भी तरह की जो दवाइयाँ हैं इनका जब इस्तेमाल करते हैं तो वे फिर से 10 से 15 दिन के पश्चात हमको अपने जानवरों के शरीर पे फिर से देखने को मिल जाती हैं। इसका कारण यह है दोस्तों कि ये जो प्रॉब्लम है या जो परेशानी है वह पूरी तरह से गौशाला प्रबंधन पर डिपेंड करता है। हम इसमें कितनी भी महंगी से महंगी दवाइयाँ का इस्तेमाल क्यों ना करें, ये जो परेशानी है वह हमको फिर से वापस देखने को मिलने ही वाली है। इसका अगर हम लोग अच्छे से मैनेजमेंट करें, जो अभी आपको मैं बतलाता हूँ कि किस तरह से कर सकते हैं, तभी जा कर के हमको इससे लॉन्ग टर्म्स में सॉल्यूशन मिल सकता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, जनरली लोग करते कैसे हैं कि जैसे कि बुटॉक्स है या फिर डेल्टामेथ्रिन है, अमृतराज है, साइपरमेथ्रिन है, इसके जो सॉल्यूशन हैं वे थोड़े सस्ते हैं। तो इसे मार्केट से लेकर आते हैं, उसे लगाते हैं, 2 से 3 दिन में सारे के सारे एक्सटर्नल वार्म्स जो हैं वो झड़ जाते हैं और हमें राहत मिल जाती है शॉर्ट टर्म्स के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि 8वें से 10वें दिन में फिर से वे हमको दिखाई देने लगते हैं। इसका कारण यह है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये तो एक तरीके के रेजिस्टेंस हो चुके हैं। जैसे बुटॉक्स है, इसके प्रति जो जानवर है उसके शरीर में रेजिस्टेंस उत्पन्न हो चुका है। अमृतराज, डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन कुछ हद तक कारगर हैं, लेकिन इनके द्वारा भी जो एक्सटर्नल वार्म्स हैं उनके जो अंडे हैं वे पूरी तरह से नहीं मर पाते हैं। और जब हम लोग इनको एक्सटर्नल रूप से लगाते हैं तो उसके जो बड़े जो हैं पैरासाइट्स हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनके अंडे रह जाते हैं और वे 10 से 12 दिन के पश्चात फिर से बड़े हो जाते हैं और हमें फिर से वे दिखाई देने लगते हैं। इसके कारण से हमको फिर से परेशानी होने लगती है। तो इससे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बार कोई अच्छा सा इंजेक्शन लगा लें। आप सभी जानते हो कि आइवरमेक्टिन जो है उसकी खोज के लिए जो भी साइंटिस्ट थे जापान के, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आप सोच सकते हो कि वह कितनी कारगर दवाई होगी एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट्स के लिए, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो हमें ऐसे उपाय ज़रूर अपनाने चाहिए जो कि बहुत अच्छे कारगर हैं। अगर आपका जो जानवर है आइवरमेक्टिन लगा करके भी अगर रेजिस्टेंस हो चुका है, उस स्थिति में आप जो है मॉक्सीडैक्टिन
जो आती है अभी एकदम नई दवा है वो लगा सकते हैं, या फिर डोरामेक्टिन लगा सकते हैं। है ये बहुत कॉस्टली, लेकिन एक शॉर्ट अगर लॉन्ग टर्म्स अगर सॉल्यूशन आप देख रहे हो तो इसको लगवाइए। सबसे पहले ये इंजेक्शन लगवाइए, क्योंकि ये आपको 40 से 50 दिन का एक ड्यूरेशन देगा जिसमें आपको रिलीफ रहेगी। लेकिन इस बीच भी आपको रिलैक्स नहीं होना है। जब आपको ये इंजेक्शन लगवाते हैं उसके पश्चात क्या करना है वो बता रहा हूँ। ये इंजेक्शन लगवा लिए, जिस दिन आपने इंजेक्शन लगवाया उसी दिन आप अपने जो पशु आवास गृह है उसको डेल्टामेथ्रिन या साइपरमेथ्रिन या अमृतराज या बुटाक्स जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे उस पशु आवास गृह को बहुत अच्छे से धोना है। आपको पूरे दीवारों को धोना है, जो पोटना रहता है जिसमें हम लोग पशु को खाने के लिए देते हैं उसके जो अगल बगल के जो भाग हैं वहाँ पर को अच्छे से धोना है, और बहुत अच्छे से धोना है ताकि कि वहाँ पर अगर किसी भी तरह के अंडे हैं तो वे थोड़े दिनों के पश्चात जब पशु के शरीर पर जो हम इंजेक्शन लगाए हैं उसका असर कम हो तो वे फिर से उसमें ट्रांसमिट होकर के उसमें इन्फेक्शन ना फैला सकें। तो सबसे अच्छा रास्ता है कि आप जो पशु आवास गृह है उसके चारों तरफ को साइपरमेथ्रिन के घोल से और कोटने को अच्छे से धो दीजिए, ताकि वहाँ पर भी अगर कुछ इन्फेक्शन रह गया हो तो वो पूरी तरह से वहाँ से समाप्त हो जाए। और फिर इंजेक्शन के द्वारा तो जो इंटरनल एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं वो ख़त्म हो ही जाएंगे। तो जब 40 दिन होने को रहेगा उसके पश्चात आप फिर उसका इंजेक्शन का रिपीट करवा दीजिए। जब रिपीट कराएंगे तो उसके शरीर में इतना रेसिडुअल ड्रग्स रह जाएगा कि वो 3 से 4 महीने तक वो उस पर रहेगा, और उसके शरीर पे जो अंडे रहेंगे उनके द्वारा वो उत्पन्न फिर से रिपीट होने के चांसेस उसमें बहुत कम रहेगा। साथ ही साथ आप जैसे कि कोठे को या जो गौशाला है उसको अच्छे से आपने साइपरमेथ्रिन के घोल से तो धोया था, तो वहाँ पर जो अंडे थे वो भी खत्म हो गए, और उससे भी फिर से उसमें रिपीट वहाँ पर उन अंडों से फिर से एडल्ट जो वर्म्स हैं वो उनके बनने की संभावना भी क्षीण हो जाए रहेगी। तो इस तरह से अगर आप मैनेजमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो वर्म्स हैं इनसे आप बहुत अच्छे से निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ एक और सुझाव है कि जैसे कि आप जब पशु आवास गृह में हाथों की सहायता से किलनी या चीचड़ जो हैं उनको निकालते हैं और वहीं पर उसको निकाल के फोड़ देते हैं या उनको मारते हैं, तो होता क्या है कि वह जो टिक्स है या फिर माइट्स है वो तो मर गया, लेकिन उसके शरीर के अंदर में जो अंडे थे वह वहीं पर बिखर गए। उस स्थिति में भी वहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपने पशु आवास गृह में किलनी या चीचड़ को निकालें हाथों की सहायता से, तो आप एक दूसरे हाथ पर एक कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि वो आपका पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, या फिर मिट्टी का तेल है, या फिर फिनाइल है, उसे आप रखें एक बॉटल पे, और जो टिक्स माइट्स निकाल रहे हैं चीचड़ या किलनी वगैरह उसको उसी में डालिए ताकि वह उसमें जा कर के मर जाए और वहाँ से उसके अंडे का एक्सपोजर होने के चांसेस कम हो। तो इस तरह से आप अगर अपने गौशाला का या फिर पशु आवास गृह का प्रबंधन करेंगे और इस तरह से दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे आशा है कि आप इस तरह से इस परेशानी से पूरी तरह से निजात पा जाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। साथ ही साथ जो मेरे अन्य वीडियो हैं उनको देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर के वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे रखे हैं, वहाँ से भी आप अपना मन पसंदीदा जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।